अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज लेकर आया हूँ कहानी का पार्ट 2, भाइयों की बढ़ती हसद। एक रोज़ की बात है, याकूब अलैहिस्सलाम और उनके सभी बच्चे अपने घर में खेल रहे थे। याकूब का घर बेहद बड़ा था क्योंकि उस ज़माने में ज़मीन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए तब के घरों में भी आज के बंगलों से ज़्यादा जगह होती थी। याकूब अलैहिस्सलाम के घर के बरामदे में एक बेहद आलीशान और बड़ा पेड़ खड़ा था। उस पेड़ में एक खास बात थी। याकूब अलैहिस्सलाम के घर जब औलाद पैदा होती थी तो उस पेड़ में एक टहनी फूट पड़ती थी। जैसे जैसे उनकी औलाद बड़ी होती थी वैसे वैसे वो टहनी बढ़ती जाती थी। यहाँ तक कि औलाद जब जवान हो जाती थी वो टहनी भी बड़ी होनी रुक जाती थी। उस टहनी को तराश कर याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे को छड़ी के तौर पर दे देते थे। उस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम के सभी बच्चे अपनी अपनी छड़ी से खेल रहे थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कोई छड़ी नहीं थी क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद उस पेड़ में कोई टहनी नहीं फूटी थी। लेकिन यूसुफ का दिल भाइयों के साथ खेलने को बेचैन था और उन्हें भी छड़ी चाहिए थी। बेटे यूसुफ ने बाप से कहा कि आप खुदा से दुआ कीजिए कि वो मुझे भी जन्नत से ऐसा ही एक छड़ी दे दें, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम खुदा के नेक बंदे थे और बेटे की जिद भी ऐसी नहीं थी जो उसूल के खिलाफ होती। खैर, याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम दोनों हाथ उठाकर अपने रब से दुआ करने लगे। अभी दुआ पूरी भी नहीं हो पाई थी कि दोनों देखते हैं कि सामने जिब्राईल अलैहिस्सलाम चले आ रहे हैं। उनके हाथ में जन्नत की एक खूबसूरत छड़ी है और उन्होंने आकर वो छड़ी यूसुफ के हाथ में थमा दी। ये मंजर देखकर सारे भाइयों के दिल में जो हसद की चिंगारी सुलग रही थी वो भड़क कर आग में तब्दील हो गई। लेकिन उस वक्त जबान से किसी ने कुछ नहीं कहा और खामोशी इख्तियार कर ली। उसी रात यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर एक ख्वाब देखते हैं। वो देखते हैं कि उनके हाथों की सारी उंगलियों से बेहतरीन पानी बह रहा है और सारे भाई उस पानी को पी रहे हैं। जब ये ख्वाब उन्होंने अपने बाप को बताया तो उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में एक दौर ऐसा आएगा कि सारे ज़माने में खाने के फाके होंगे, भुखमरी फैल जाएगी और ऐसे दौर में तुम्हारे भाई तुम्हारे जरिए अच्छा खाने पीने का फ़ायदा उठाएंगे। इत्तेफाक पर इत्तेफाक ये था कि ये ख्वाब भी भाइयों ने सुन लिया और बहुत जल्दी में एक मजलिस घर के बाहर जंगल में बुलाई गई। सारे भाई उस मजलिस में शामिल थे। सब नजरें नीचे किए हुए हाथों की मुट्ठी गुस्से से बंद किए बैठे थे। उनके सबसे बड़े भाई यहूदा ने कहा, मजलिस शुरू कीजिए और बताइए आपने सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया है। छोटे भाई ने कहा, आप तो इस तरह पूछते हो जैसे आपको कुछ खबर ही नहीं। यूसुफ एक के बाद एक झूठा ख्वाब गढ़े जा रहे हैं, वालिद की नजरों में अपना मकाम बढ़ाए जा रहे हैं। आखिर खूबसूरती के सिवा उनके पास है ही क्या? ना उसके पास हम जैसी तेजी है, ना उनके पास बाजुओं में हमारे जैसा दम, ना वो अक्ल में हमसे ज्यादा हैं और ना ही उनके पास हमारे जितना तजुर्बा। फिर वालिद किस बिना पर उनको हमसे ज्यादा तरजीह देते हैं? दूसरे ने हाँ में हाँ मिलाई और कहा, तुम सही कहते हो, मैं तो अब रातों में सो भी नहीं पाता। जैसे ही आंखें बंद करता हूँ तो यूसुफ को वालिद के साथ देखता हूँ और जब वो मेरी ओर देखता है तो मुझे देखकर हंसता है, गोया मेरा मजाक उड़ाता है। मुझे उससे इतनी नफरत हो चुकी है कि अब जब वो हकीकत में मेरे सामने आता है तो मेरा खून उबाल मारने लगता है। अगर अब कुछ तदबीर ना की गई तो मैं अंदर ही अंदर घुटकर मर जाऊंगा। तीसरे ने भाई के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम क्यों मरोगे? मरेगा तो वो, हम मिलकर उसे ही कत्ल की देते हैं।
वैसे भी वो कौन सा हमारा सगा भाई है जो हम उसके लिए अपनी जान दें। हाँ, इतना जरूर है कि उसके मरते ही सारी इज्जतों और तवज्जो के हकदार हम रहेंगे। इस पर रोइल ने कहा, कत्ल करना तो अच्छी बात नहीं, हम पर यह बात नहीं खपती कि हम नबी की औलाद होकर एक बेगुनाह का कत्ल करें। हाँ, नफरत करो, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसमें अंधे हो जाओ। और क्या हुआ अगर वो हमारा सगा भाई नहीं है तो हमारा अपना ही खून। यहूदा ने कहा, एक रास्ता है, हम उसे सैर सपाटे के बहाने से जंगल ले चलते हैं और वहां ले जाकर उसे किसी अंधे कुएं में फेंक देंगे। अगर वहां से कोई काफिला या शख्स गुजरेगा तो वो उसे साथ ले जाएगा। इस तरह हमारी जान भी छूट जाएगी और हम बड़े गुनाह से भी बच जाएंगे। इस बात पर सब ने इत्तेफाक किया और वहां से उठकर यूसुफ के पास चल दिए। जब उन्होंने देखा कि याकूब आसपास नहीं है तो उन्होंने यूसुफ को पास बुलाकर उनसे अच्छी अच्छी बातें शुरू कर दी। छोटे भाई बड़े भाइयों की मोहब्बत और दिलचस्पी देखकर बेहद खुश हुए। भाई जो जो सवाल करते वो उसका सही सही जवाब देते जाते। आखिर में रोइल ने अपनी माँ की बात परखने के लिए यूसुफ से ख्वाबों के बारे में भी दरियाफ्त कर लिया। यूसुफ ठहरे साफ दिल और ऊपर से भाइयों से एक घर में रहने के बावजूद जमाने बाद बात हो रही थी। बात खत्म ना हो इसलिए सारे ख्वाब तफसीर यानी डिटेल में भाइयों को बता दिए। जब यूसुफ ख्वाब बता चुके तो सारे भाइयों ने उनकी खूब तारीफ की और कहा, आपके ख्वाब तो बहुत अच्छे हैं और ऊंचे हैं, लेकिन ये पूरे कैसे होंगे? यूसुफ ने कहा, मतलब? भाई ने कहा, मतलब ये कि अगर इस 4 दीवारी घर के अंदर पड़े रहोगे तो दुनिया के बारे में कैसे जानोगे? घूमोगे फिरोगे नहीं तो चालाकी कैसे आएगी? मेरे भाई, तुम अभी बेहद सीधे हो और सीधा शख्स बस इबादत और खिदमत के लिए होता है, राज करने और मदद करने के लिए नहीं। यूसुफ ने कहा, भाई बात तो आपने सही कही, मैं भी आपके साथ जंगल चलना चाहता हूँ, लेकिन वालिद की इजाजत के बिना मैं कहीं नहीं जा सकता। भाइयों ने गुस्से को दिल में दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो वालिद से हम पूछ लेंगे, फिर तो चलोगे ना? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ जरूर। सारे भाई यूसुफ के पास से उठे और बाप को तलाश करने निकल गए। घर के पीछे याकूब अलैहिस्सलाम अपनी भेड़ बकरियों को नहलाने में लगे हुए थे। सारे लड़कों ने आकर याकूब को सलाम किया। याकूब जो बर्तन से पानी भेड़ के सिर पर डाल रहे थे रुक गए, सलाम का जवाब दिया और पीछे मुड़कर देखा तो सारे फर्जंद यानी बेटे हाथ बांधे खड़े थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, मुझसे कुछ पूछने आए हो क्या मेरे बच्चों? यहूदा ने कहा, जी वालिद साहब, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, जिस तरह से तुम खड़े हो मेरे बच्चों, उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। यहूदा ने कहा, जी वालिद साहब, आप सही समझें, हम आपसे इजाजत लेने आए थे जंगल जाने के लिए। वालिद ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बच्चों, चले जाओ। इतना कह वो फिर से बर्तन में पानी लेकर भेड़ के सिर में लगी मिट्टी छुटाने लगे। पीछे से रोइल ने कहा, दरअसल हम यूसुफ को भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ये बात सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम फिक्रमंद चेहरा लिए हुए पलटे और कहा, यूसुफ को क्यों ले जाना चाहते हो? रोइल ने कहा, हम सोच रहे थे कि यूसुफ भी अब बड़े हो गए हैं, बाहर की दुनिया देखेंगे तो कुछ जानेंगे, जंगल में सैर सपाटा करेंगे तो तबीयत खुश हो जाएगी और हम भाइयों के बीच भी इस तरह से मोहब्बत और बढ़ेगी। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अभी नहीं, यूसुफ फिर कभी चले जाएंगे, तुम लोग जंगल हो आना। रोइल ने कहा, लेकिन
याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, कह दिया ना, यूसुफ को नहीं लेकर जाना मतलब नहीं लेकर जाना। रोइल ने जी अब्बा जान कहा और वहां से वापस आ गए। उनके पीछे पीछे सारे भाई भी अपना लटका हुआ मुंह लेकर वापस आ गए। अगले दिन सभी भाई खाने पीने का सामान लेकर यूसुफ के बिना ही जंगल की ओर रवाना हो गए। गर्मी का मौसम था और धूप ने सुबह से ही तपिश पकड़ ली थी। इधर उधर मारे बिडारे फिरते हुए भाई जंगल में घूमे जा रहे थे। जब थक गए तो एक पेड़ के नीचे सारे बैठ गए। देखा कि जंगल में कोई रौनक नहीं, कोई सैर सपाटा नहीं, तो अक्ल आ गई कि क्यों वालिद ने यूसुफ को साथ नहीं भेजा था। भला इस गर्मी के मौसम में वालिद क्यों भेजते? उन्हें मालूम होगा कि इस मौसम में सिवाय थकने और कुछ हासिल नहीं होगा। समऊन ने कहा, तो फिर अब क्या करें? शैतान ने सभी भाइयों के दिल में ख्याल डाला कि बहार के मौसम का इंतजार करो। जब बहार का मौसम आ जाए तो यूसुफ को जंगल जाने के लिए ललचाओ। वो खुद जिद करेगा तो शायद याकूब अलैहिस्सलाम उसकी बात को ना टालें। मशवरा करने के बाद शाम तक सब भाइयों ने इंतजार किया और फिर घर चले गए। घर जाने के बाद कई दिनों तक भाइयों ने जंगल के झूठे किस्से यूसुफ अलैहिस्सलाम को सुनाए और उन्हें बताया कि जंगल में उन्हें कितना मजा आया। आखिरकार मौसम पलटा और बहार का मौसम आया। घर के चारों ओर नए पत्ते लहलहाने लगे, ठंडी हवाएं चलने लगीं और हर चिड़िया डाल डाल चहचहाने लगी। ऐसे मौसम में भाइयों ने फिर से यूसुफ के सामने जंगल जाने की बात रखी। जब यूसुफ ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं, तो एक भाई ने कहा, क्या फायदा, तुम वालिद की मर्जी के बिना जाओगे नहीं और वालिद इजाजत देंगे नहीं। दूसरे ने कहा, कोई बात नहीं, 8-10 साल के बाद जब वालिद को लगेगा कि ये बड़े हो गए हैं तो ये हमारे बच्चों के साथ जंगल चले जाएंगे। इस पर सभी भाई ठहाका मारकर हंसे। यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों की बात सुनकर जंगल जाने के लिए बेचैन हो गए और फौरन अपनी जगह से उठकर याकूब अलैहिस्सलाम के पास चले गए। सलाम करने के बाद यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, हम भी जंगल जाना चाहते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं मेरे बच्चे, वहां बहुत खतरा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या खतरा है? याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, वहां सांप बिच्छू होंगे, तरह तरह के जानवर होंगे और भेड़िए तो बेहद ज्यादा होंगे। खुदा न खास्ता किसी भेड़िए ने तुम पर हमला कर दिया तो मैं क्या करूंगा मेरे बेटे? यूसुफ ने कहा, इतने भाइयों के होते भला कोई भेड़िया मुझ तक कैसे पहुंच सकता है अब्बा जान? बेटे की बात सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए। दरअसल कुछ दिन पहले ही याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था कि यूसुफ के ऊपर भारी खतरा है। उसके भाई उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग रहे हैं। भागते भागते जमीन खुली और यूसुफ उसमें समा गए। यूसुफ ने बाप को टोकते हुए कहा, क्या हुआ अब्बा जान, क्या सोच रहे हैं? याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे। लेकिन यूसुफ जिद पर अड़ गए। बेटे की जिद देखकर याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने यूसुफ को जाने की इजाजत दे दी। अब भाई यूसुफ के साथ क्या करेंगे ये बताएंगे अगले पार्ट में।